नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड की खनिज संपदा के टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। उत्तराखंड में पाए जाने वाले खनिज और उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, उनसे जुड़े हुए MCQs को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी कौन सी है? यानी किसे ताम्र नगरी कहा जाता है उत्तराखंड की? ये कहा जाता है अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा तांबे के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे उत्तराखंड की ताम्र नगरी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो राज्य में जो पहली खनन नीति आई थी वो 2001 में आई थी। डेट सहित अगर पूछेगा तो 4 अप्रैल 2001। इसके बाद जो नई खनन नीति है वो आई आपके 2021 के अंदर। हालांकि 2021 की खनन नीति को 2022 में हाईकोर्ट के द्वारा इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो इस वाले पॉइंट को भी आपने यहां पर याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी वन क्षेत्रों में जो खदान है वहां पर खनिजों का खनन इनमें से कौन सा विभाग करता है? ये करता है उत्तराखंड वन विकास निगम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वनों के अलावा जो बाकी के क्षेत्र हैं वहां पर गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम ये कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि का चूना पत्थर का भंडार नहीं है? तो 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं। कौन सा क्षेत्र है जो चूना पत्थर के भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है? देखिए, राज्य में चूना पत्थर हमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी इन जनपदों से मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वो आपका देहरादून है। देहरादून का जो मंदराम क्षेत्र है, बाराकोट क्षेत्र है, यह चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चमोली का जो पीपल कोटी है यह भी चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन चमोली का जो देवलधार क्षेत्र है ये चूना पत्थर के लिए नहीं, ये आपके मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किस खनिज के लिए है? मैग्नेसाइट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? टॉल्क का किया जाता है, जिसे हम सोप स्टोन भी कहते हैं। इसी से बनाया जाता है। आपका जो पाउडर वगैरह होते हैं, साबुन होते हैं, वो सब इसी से बनाए जाते हैं। काफी ज्यादा कोमल यह खनिज होता है। ठीक है, काफी मुलायम होता है। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? तो सहस्त्रधारा जल प्रपात आपके देहरादून में है और इसमें गंधक पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, किस जल प्रपात के जल में गंधक मिला हुआ होता है? तो वो है आपका सहस्त्रधारा जल प्रपात। एक क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था, राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज किस वर्ष हुई थी और किस स्थल से हुई थी? राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज 1957 में होती है। चमोली के अंदर रूपगंगा घाटी में एक गांव है जिसे कहा जाता है सुदौला गांव। यहीं से सबसे पहले गंधक की खोज होती है। और उत्तराखंड के किस जलप्रपात में गंधक है? तब आप कहेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसीलिए माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान करता है, नहाता है, कई सारे जो त्वचा रोग होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके देहरादून में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। संगमरमर मुख्य रूप से 3 ही जनपदों में उत्तराखंड में पाया जाता है। एक आपका देहरादून और एक आपका टिहरी गढ़वाल। इन दोनों जनपदों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में है और थोड़ा बहुत हमें चमोली में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मसूरी के नजदीक संगमरमर के काफी ज्यादा भंडार हैं। नेक्स्ट है, क्रीम रंग का भारी और सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहां पर है?
तो काफी अच्छी मात्रा का या काफी अच्छी क्वालिटी का जो चूना पत्थर है वो हमें मसूरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कौन सी जगह है जहां से हमें सर्वोच्च प्रकार का चूना पत्थर देखने को मिलता है? चमोली का पीपल कोटी। ठीक है। नैनीताल के कालाडूंगी रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? यहां पर लोहा पाया जाता है और लोहे के यहां पर दो प्रकार, जो दोनों प्रकार हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन दो प्रकार का लोहा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी दोनों प्रकार के लोहे यहां पर हमें मिलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ताप रोधी के रूप में किया जाता है? तो देखिए, ज्यादा ताप सहने के कारण ताप रोधक के रूप में, ताप रोधी के लिए इस्तेमाल होता है आपका एस्बेस्टॉस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो एस्बेस्टॉस खनिज है इसके तापमान को सहने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल ताप रोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो ताप रोधी के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है? एस्बेस्टॉस का होता है। एस्बेस्टॉस हमें मुख्य रूप से उत्तराखंड में पौड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? देखिए, स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो मूव करने वाली जो दो सतहें होती हैं, जब दो सतह आपस में रगड़ती हैं तो घर्षण पैदा करती हैं। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा उनको मुलायम कर देता है ताकि वहां पर ज्यादा घर्षण पैदा ना हो। उद्योगों में स्नेहक के तौर पर किस खनिज का इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जिससे घर्षण कम होता है और दोनों आपस में ज्यादा घिसते नहीं हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर आपके अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में यूरेनियम के उपलब्धता के संकेत किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो राज्य में हमें किस जनपद से साक्ष्य मिले हैं यूरेनियम के कि यहां से हमें यूरेनियम मिल सकता है? ये साक्ष्य हमें या जो ये संकेत हैं टिहरी गढ़वाल से मिले हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, कुछ खनिज ऐसे हैं जो एक एक जनपदों में ही सीमित हैं। जैसे यूरेनियम की बात करेगा तो टिहरी गढ़वाल में इसके संकेत मिले हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में जो हमें चांदी प्राप्त होती है वो अल्मोड़ा से प्राप्त होती है, तो चांदी के लिए आप अल्मोड़ा को टिक करेंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड का एकमात्र जनपद जहां पर हमें टिन प्राप्त होता है वो है आपका चमोली। इसको आपने याद करना, ये जो तीन है आपके, यूरेनियम के लिए टिहरी गढ़वाल, चांदी के लिए अल्मोड़ा, टिन के लिए चमोली। और इसके साथ एक और याद कर लीजिए, बेराइट्स खनिज। ये पेपर में आया था कि बेराइट्स खनिज राज्य में कहां पाया जाता है? यह केवल देहरादून में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेराइट्स खनिज कहां पाया जाता है? सिंपल सा कर देंगे, देहरादून में। नेक्स्ट है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जिप्सम का जो उपयोग होता है वो गंधक निर्माण में होता है, गंधक बनाने में होता है, सीमेंट निर्माण उद्योग में होता है, एमोनियम सल्फेट के निर्माण में होता है जिप्सम का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में हमें जिप्सम जो है देहरादून से प्राप्त होता है, टिहरी से मिलता है, पौड़ी से भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। रासायनिक क्रिया अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता के कारण निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा होता है? इनमें से कौन सा खनिज है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उद्योगों में उनसे वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता और टेम्परेचर को भी ज्यादा सह लेता है? अभी हमने ऊपर देखा था, वो था आपका एस्बेस्टॉस। इसी से वो वस्तुएं बनाई जाती हैं जो तापरोधी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तापरोधी के रूप में इस्तेमाल होती हैं। एस्बेस्टस को आपने याद करना है। ठीक है। मुख्यतः किस जनपद में ये मिलता है? अभी हमने ऊपर देखा था, पौड़ी में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात तथा सीमेंट कारखानों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है? तो लोहा, इस्पात, सीमेंट कारखानों में ताप सह ईंटों के रूप में मैग्नेसाइट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मैग्नेसाइट के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो पेपर में आता है, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र। किस खनिज के लिए फेमस है? मैग्नेसाइट के लिए। इसके अलावा जो अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र है ये भी मैग्नेसाइट के लिए है। जैसा मैंने ऊपर आपको कहा, मुख्यतः यह तांबे के लिए फेमस है, लेकिन यहां से मैग्नेसाइट के भी अच्छे खासे भंडार मिले हैं। ठीक है।
गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा मैग्नेसाइट कहां से पाया जाता है? गढ़वाल में सबसे ज्यादा ये चमोली में हमें मिलता है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जिले का झिरौली प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बना है। झिरौली जो है आपका, यह तांबे खान के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मैग्नेसाइट भी दिया है, आप इसको तब टिक करते जब ये विकल्प में नहीं होता। खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की श्रेणी का राज्य है। किस श्रेणी का राज्य है? तो देखिए, उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खनिज नहीं पाए जाते और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो ना उत्तराखंड उच्च श्रेणी में आता है ना निम्न श्रेणी में आता है। उत्तराखंड मध्यम श्रेणी में है खनिजों की दृष्टि से। ऑप्शन बी। उत्तराखंड का मंदराम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं किसके? तो मंदराम क्षेत्र, बाराकोट क्षेत्र, अभी हमने ऊपर देखा था, दोनों आपके कहां पड़ते हैं? देहरादून में पड़ते हैं। और देहरादून में ये दोनों चूना पत्थर के भंडार के लिए फेमस हैं। क्वेश्चन बनेगा सिंपल से कि देहरादून का मंदराम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देहरादून का बाराकोट क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए फेमस है। इसके अलावा देहरादून में डोईवाला क्षेत्र ये भी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश से भी हमें काफी ज्यादा चूना पत्थर मिल जाता है। टिहरी की बात करें, टिहरी में लोरानी, नागिनी, नरेंद्र नगर ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं चूना पत्थर के, इसको याद करना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सेलखड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? सेलखड़ी हमें सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है? देखिए, हमें सेलखड़ी जो है सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से मिलती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में गंधक एवं माक्षिक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में करी गई? तो गंधक के बारे में तो हमने जाना ही था ऊपर कि इसकी खोज 1957 में चमोली में रूपगंगा घाटी के सुदौला गांव से करी गई थी। इसके साथ साथ जो माक्षिक खनिज है जिसे पायराइट कहा जाता है, इसकी भी इसी के साथ खोज यहां पर होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये माक्षिक होता है, पायराइट है जो आपका खनिज, यह रंग जो इसका होता है वो पीला होता है और इस वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के झिरौली गांव के समीप फलमंती पहाड़ी श्रेणी में किस खनिज से मुख्य रूप से संबंधित है? तो झिरौली गांव की बात आ गई है, सीधा आप टिक कर देंगे तांबा के बारे में। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलती है? तो चांदी हमें किस जनपद से प्राप्त होती है? थोड़ी बहुत मात्रा में ये मिलती है हमें अल्मोड़ा से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टिन कहां से था? चमोली से। बेराइट्स कहां पर है? देहरादून में। यूरेनियम कहां है? टिहरी। चमोली के रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज से है? तो सुदौला गांव की बात आ गई, रूपगंगा घाटी की बात आ गई, गंधक और माक्षिक यानी पायराइट पर आप टिक कर देंगे। उत्तम किस्म का चूना पत्थर भंडार क्षेत्र मंदराम और बाराकोट क्षेत्र किस जनपद में है? अब जनपद पूछ लिए, ऊपर था ये किस खनिज के लिए फेमस है, अब पूछ रहा है ये किस जनपद में है, तो ये आपके देहरादून में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य में खनिजों की दृष्टि से सूची 1 का सूची 2 से मिलन करना है। चलिए देखते हैं। डोईवाला क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी आपने देखा था चूना पत्थर के लिए। चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? मैग्नेसाइट के लिए। जो रंजगुएवा क्षेत्र है आपका टिहरी में स्थित है और ये फॉस्फाइट के लिए प्रसिद्ध है। और देहरादून का धपीला क्षेत्र है जो वो जिप्सम के लिए फेमस है। यानी पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 2 है, तीसरे का आंसर यहां पर 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका सही आंसर है। 1 2 4 3। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है संगमरमर? अभी मैंने आपको कहा 3 ही जनपद हैं, 2 जनपदों में ज्यादा मात्रा में, 1 जनपद में कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में देहरादून और टिहरी गढ़वाल में और कम मात्रा में चमोली जनपद में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड खनिज उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टिहरी के लौरानी, नागिनी, नरेंद्र नगर में चूने के पर्याप्त भंडार हैं, सही है। चमोली के अलकनंदा, विरही गंगा घाटियों में संगमरमर पाया जाता है, यह भी सही है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नहीं पाया जाता। अब देखिए इसके साथ अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक फेमस क्षेत्र है
चंडाक क्षेत्र ये पिथौरागढ़ का है और ये मैग्नेसाइट के लिए ही फेमस है, यानी पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट मिलता है। ये वाला कथन आपका गलत होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के महागांव व कियारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो देखिए, महागांव कियारकुली ये जो दोनों क्षेत्र हैं आपके देहरादून में पड़ते हैं, मसूरी के नज़दीक हैं, खड़िया के लिए प्रसिद्ध है, जो चौक है उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो खनिजों से जुड़ा फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए। पहला, मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं, सही है। चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी का प्रथम स्थान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चांदी जो हमें मिलती है थोड़ी बहुत, वो अल्मोड़ा से मिलती है केवल। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका गलत है। तीसरा, डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है। डोलोमाइट हमें देहरादून से मिलता है, टिहरी से मिलता है, पिथौरागढ़ से मिलता है। ये वाला भी आपका गलत है। आपको पूछा गया था सही वाला बताना है, तो केवल ऑप्शन ए यहां पर सही है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है? देखिए, ओवरऑल में तो हमने देखा अल्मोड़ा का झिरौली भी मैग्नेसाइट के लिए फेमस है और पिथौरागढ़ का चंडाक, लेकिन दोनों कुमाऊं के हैं। गढ़वाल में कौन है? गढ़वाल में आपका चमोली है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चमोली में जोशीमठ हो गया, देवलधार हो गया, ये मैग्नेसाइट के भंडार हैं, उसके लिए फेमस है। चमोली जिले का नागनाथ, पोखरी, धमेदी तथा धनपुर क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो चमोली के ये जो सारे क्षेत्र हैं आपके तांबे से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तांबा नगरी या ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। ये सारे क्षेत्र भी तांबे के लिए फेमस हैं, लेकिन ये चमोली के हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र है बागेश्वर के अंदर थैली पाटन क्षेत्र, ये भी किस खनिज के लिए है? तांबे के लिए है। धनपुर डोबरी जो कि तांबा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, किस जनपद में है? तो देखिए, अभी हमने देखा धनपुर, वो चमोली में था। यह धनपुर डोबरी और पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध तांबा खनन क्षेत्र है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र झिरौली और चंडाक किस जनपद में है? अब आपको याद हो गया, क्योंकि हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। झिरौली आपके अल्मोड़ा में है और चंडाक आपके पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूविज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया? यानी इसका गठन कब किया गया? राज्य गठन के बाद एक अलग खनन इकाई यहां पर बननी थी, तो जो राज्य का भूविज्ञान और खनन इकाई बनी, ये बनी थी 3 दिसंबर 2001 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम खनिजों का सर्वेक्षण करना है, कि राज्य के अंदर खनिजों की खोज करनी है। कब बना है? 3 दिसंबर 2001। उत्तराखंड में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दोनों प्रकार का लोहा हमें 2 क्षेत्र हैं, काला डूंगी और रामगढ़, दोनों नैनीताल में है, यहां से मिलता है। ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन नदियों के बालू में सोने के कण मिलते हैं? तो किन नदियों में हमें सोने के कण देखने को मिलते हैं? उन नदियों की बालू में शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर नदी, चारों नदियां इसमें शामिल हैं। ABCD इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का प्रमुख टिन उत्पादक जिला कौन सा है? एकमात्र जिला जहां पर हमें टिन प्राप्त होता है वो चमोली है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पाथर और इसको पाटल करना, पाथर और पटाल जिसका प्रयोग मकानों की छत, आंगन तथा नाली आदि के निर्माण में किया जाता है, राज्य के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अब देखिए, जो पाथर और पटाल होते हैं मकान बनाने में गांवों में इसका इस्तेमाल होता था। सबसे अच्छी किस्म के जो पाथर पटाल हमें मिलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि पाथर और पटाल के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ इतना क्वेश्चन था। अल्मोड़ा फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में बैराइट्स खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? तो बैराइट्स सबसे ज्यादा देहरादून से पाया जाता है। ऑप्शन डी। टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे के रंगार गांव, रीरा गांव में चूना और स्लेट के साथ किस खनिज की बड़ी पेटी खोज करी गई है? यानी टिहरी के अंदर जो ये रंगार गांव, रीरा गांव है, यहां पर हमें कौन से
खनिज मिला है? स्लेट और चूना तो मिला ही है, इसके साथ साथ खड़िया भी मिली है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट खनिज उत्पादन के संदर्भ में सत्य विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं डोलोमाइट को लेकर के। इसका सर्वाधिक निक्षेप देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ जिले में है, तो ये आपका सही है। इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और तेजाब बनाने में होता है, ये भी आपका सही है। इसका सबसे बड़ा भंडारण रानीखेत में है, ये गलत हो जाएगा। कहाँ मिलता है ज्यादा? देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़, यही 3 जनपद हैं जो आपको याद करने हैं। अल्मोड़ा इसमें नहीं है। यह उत्तराखंड का सबसे कम उत्पादित खनिज है, ये भी गलत हो जाएगा। दिया है कुछ जगहों पर कि उत्तराखंड में जो सबसे कम उत्पादित खनिज है वो आपका सीसा है। ठीक है, तो सी और डी यहां पर गलत हैं, केवल ए और बी आपके सही हैं। देहरादून जिले का धपीला क्षेत्र और खियारकुली निम्नलिखित किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो अभी हमने ऊपर देखा था देहरादून का धपीला क्षेत्र जिप्सम के लिए फेमस है। ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्न में से क्या भूमिका नहीं है? अभी हमने जिसके ऊपर स्थापना देखी थी ये उसी विभाग का नाम है। इसका जो डायरेक्टरेट है वो देहरादून में है। इसका क्या काम है क्या नहीं है उसको देखिए। राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना, ये गलत हो जाएगा। इसका काम है खोज करना और सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो उपलब्ध खनिज संसाधनों की अन्वेषण करना यानी खोज करना, वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी परामर्श देना इसका काम है। खनिज संपदा का मूल्यांकन करना, सर्वेक्षण करना, मूल्य नियंत्रण करना इसका काम नहीं है। खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यह हो गया, खीराकोट आंदोलन किसके खिलाफ था? तो अवैध खनन के खिलाफ था। यह आंदोलन अल्मोड़ा के खीराकोट नामक क्षेत्र में हुआ था और यह 1978 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस आंदोलन में जो नेतृत्व किया था 2 महिलाओं के नाम हैं, एक है आपकी मालती देवी और एक है आपकी राधा भट्ट। राधा भट्ट का नाम ज्यादा पूछा जाता है, राधा भट्ट को राधा बहन भी लिखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपने याद करना है ज्यादातर राधा भट्ट का, क्योंकि इनका नाम पेपर में भी पूछा गया था। यही क्वेश्चन था, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था राधा बहन ने। पूरा नाम क्या था? राधा भट्ट। इनके साथी कौन थे? मालती देवी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति कब लाई गई? तो देखिए अलग अलग खनिजों में अलग अलग रॉयल्टी की दर थी कि इतना खनिज मिलेगा तो राज्य को इतना प्रतिशत मिलेगा। उन सारी दरों में एक रूपता लाने के लिए उनको और आसान करने के लिए, ताकि अलग अलग दर निर्धारित ना करने पड़े, इसके लिए एक नीति लाई गई, 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति। ये खनिजों से ही संबंधित है और 2023 में इसे लाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस नीति के तहत राज्य से जितने भी खनिज, जहां से भी कोई भी खनिज निकलेगा, उसका प्रति क्विंटल 7 रुपए आपको जमा करवाना होगा, रॉयल्टी के रूप में देना होगा सरकार को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कब आई थी 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति? सन 2023। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के खनिज संपदाओं के बारे में यहां पर बात करी। खनिजों को लेकर के ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल जो आपके ऐसे खनिज हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जैसे एस्बेस्टस हो गया, बैराइट्स हो गया, इसके अलावा तांबा, मैग्नेसाइट, इनके बारे में सवाल आते हैं, इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं। और जो ऐसे खनिज हैं जो केवल एक जनपदों में मिलते हैं, यूरेनियम हो गया, टिन हो गया, चांदी हो गई, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। तो इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चंस को आपने क्लियर करना था और उन्हीं की हमने इस वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करी। कुछ क्वेश्चन जो पेपर में भी आए थे उनको भी यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।